हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। अब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? ये देखो हम लोग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो रहना जरूरी है। और ये रेड कलर का लाइन है, ये गिवन लाइन है। क्या क्या चीज इसके बारे में दिया हुआ है? ये इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये गिवन है ए, और ये वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, समझे? तो ये दो चीज दिया हुआ है बस। अब कहता है इसका इक्वेशन निकालो। तो तुमको पता है जिसका भी इक्वेशन निकालना रहता है उस पर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट। उसका नाम पी दे दिया और उसका कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया एक्जाई ईटा, समझे कि? अब इसी एक्जाई ईटा में हमको इक्वेशन निकालना है। जब इक्वेशन निकल जाए तो इसको एक्स कर देंगे, इसको वाई कर देंगे, वही मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। वही मेरा फाइनल आंसर हो जाता है, समझे? इन बातों को समझ लें। अच्छा, ये रेड लाइन जो है दो पॉइंट से होके गुजर रहा है। एक ये, जिस चूंकि इंटरसेप्ट इसका ए है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहला जाएगा a,0। ये हो गया पहला घर के लिए, और 0 इसीलिए कि इसी पर है, न ऊपर गया है न नीचे गया है। तो उसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b। बी ए वाला हो गया इंटरसेप्ट, और 0 हो गया क्योंकि वाई एक्सिस पर, समझे? और दो पॉइंट मालूम रहे, दो पॉइंट मालूम रहे तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो दो पॉइंट हमारा ये मालूम है, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है सेकंड माइनस सेकंड, तो b माइनस 0, अब बाई फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो 0 माइनस, कट छट के सिंपली आ गया माइनस b बाई, समझे? तो इन बातों को समझ लो, इन बातों को समझ लो। नेक्स्ट, अब ये दो पॉइंट मालूम है, ये P है एक्जाई ईटा और ये है A, 0, है कि नहीं? तो इसका स्लोप हो जाएगा, ये दो पॉइंट मालूम है तो फिर उसी ढंग से स्लोप निकलेगा, सेकंड माइनस सेकंड और फर्स्ट माइनस फर्स्ट। तो ये हो गया ईटा और ये एक्जाई माइनस हो गया। लेकिन स्लोप हमारा पहले से भी निकला हुआ है, ये देखो यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो हम माइनस बी बाई ए यहाँ से भर दिए। अब हमको इक्वेशन मिल गया, इतना बराबर इतना, इसको दाएं बाएं कर दिए, माइनस बी से गुना होकर ये ए से गुना होगा, इसको उधर भेज दिए, माइनस के बजाय प्लस, इतना आ गया। अब यहाँ पे जगह नहीं था तो नीचे उतर गया, सोचे कि इसको नीचे कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये नीचे कर दिए तो इधर 1 हो गया, अलग अलग कर लिए, इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना, तो ये b कट गया, इसमें a कट गया, तो आ गया एक्जाई बाई a प्लस ईटा बाई। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ इतना। अब हमारा काम हो गया, ये x बन जाएगा, ये y बन गया, यही हो गया। यही लोकस जो है गिवन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फोटो हम लोग याद रखते हैं कि गिवन लाइन है, इंटरसेप्ट मालूम है, ये वाला a, ये वाला b, तो इसका पतला आंसर हो जाता है x बाई ए प्लस y बाई। इस डिजाइन का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत आसान है। मान लो कि हमारा ए स्ट्रेट लाइन, ये वाला 2 है और ये वाला 3 है, तो इसका इक्वेशन बताना आसान है। x बाई ए की जगह 3 भर देंगे,
अब प्लस वाई बाई बी की जगह नीचे है तो -2 अब बराबर 1 समझा, आ गया है। 6 से गुना कर दोगे तो ये 2x - 3y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है नहीं? ये बात समझ लो, ये होगा। इस क्वेश्चन में जो है उसी तरह से है, x एक्सिस y एक्सिस रेड लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है कि नहीं? तो इस बार इसका y इंटरसेप्ट मालूम है कि इसका स्लोप भी मालूम है, ये दोनों दिया हुआ। अब कहता है इसका इक्वेशन निकालो। तो y इंटरसेप्ट जब दिया हुआ है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,c। 0 इसलिए क्योंकि ये y एक्सिस पर है, तो एक पॉइंट ये हो गया। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए लाइन पर, है कि नहीं? नाम है P और कोऑर्डिनेट है एक्साइटा। अब एक्साइटा में इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो ये रेड लाइन 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है, यहाँ से 0c से और एक्साइटा। इसकी मदद से हम इसका स्लोप लिख ले सकते हैं, तो लिख लिया सेकंड माइनस सेकंड ईटा माइनस c अब बटे एक्साई माइनस b, ये हमारा आ गया इतना। लेकिन स्लोप कितना है ये यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बराबर m हो गया। तो इक्वेशन मिल गया, m बराबर इतना। अब m को इधर ले आए, एक्साई को इधर ले आए, इतना तो ईटा माइनस c बराबर m एक्साई। अब उसके बाद जो है ना ये c को उधर भेज दिए, देखो। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हम जान गए, y बराबर ये y बन जाएगा, ये x बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, समझे? y बराबर mx प्लस। तो 2 डिजाइन हम लोग सीख चुके हैं, 2 डिजाइन हम लोग सीख चुके। अच्छा, और एक डिजाइन जरा सा देख लें। इस बार स्ट्रेट लाइन में हमको एक ठो पॉइंट मालूम है, ये गिवन है, और इसका स्लोप भी मालूम है, ये भी गिवन है। कहता है इसका इक्वेशन निकालो, वही ट्रिक लगाएंगे। एक ठो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्साइटा, ये मेरा वेरिएबल पॉइंट कहलाएगा। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट के कारण हम इसका स्लोप लिख ले सकते हैं, तो हो जाएगा सेकंड माइनस सेकंड अब बटे फर्स्ट माइनस फर्स्ट, ये स्लोप हो गया। लेकिन स्लोप कितना है ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, m हो गया, इसको उधर भेज दिए तो हमको मिल गया ईटा माइनस y1 बराबर m गुना ये पूरा चीज। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, माने इसका P का लोकस निकालना है, तो ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, तो y बन गया m है, ये x बन गया, इतना हो गया। ये डिजाइन स्ट्रेट लाइन का मिल गया, और इसका पुराना नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है और उसका इक्वेशन निकालना है कि नहीं? तो इन बारीकियों को समझ लो, इन बारीकियों को समझ लो। अच्छा, अब जो है इस बार क्या किए हैं कि x एक्सिस y एक्सिस में 2 ठो लाइन ले लिए, एक ग्रीन कलर का 1 नंबर और एक रेड कलर का ये लाइन। इसका स्लोप दिया हुआ है नंबर, और इसका स्लोप भी दिया हुआ है, समझे? बीच का एंगल का नाम थीटा हम मान लिए हैं, जो पता लगाना है हमको, समझे? हमको चीज जो मालूम है सिर्फ 2 चीजें, m1 और m2 है, अब बीच का एंगल पता लगाना है। तो देखते हैं, फार्मूला खोजने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको θ1 कहते हैं, तो हमको पता है कि इसका स्लोप हो जाता है tan θ1। कहने का मतलब इसका स्लोप जो m1 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे? tan θ1। उसी तरह से ये रेड लाइन जो है नंबर 2, ये एक्स एक्सिस से एंगल जो बना रहा है वो θ2, ये सपोज कर लिए।
तो इसका जो tan होगा वो इसका स्लोप हो जाएगा, है कि नहीं। तो रेड लाइन का स्लोप हो गया tan थीटा, लेकिन इसका पहले से नाम पड़ा हुआ है m2, तो ये मेरा m2 हो गया, है कि नहीं। अच्छा, और हमको यही थीटा पता लगाना है, तो जितना ये होगा उतना ही इधर वाला होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है कि नहीं। ऐसे भी देख रहे हैं। अब ये पतला ट्रायंगल में गौर करो, ये अंदर का एंगल है और एक अंदर का है, ये बाहर का एंगल है, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी है कि वो अंदर वाले के जोड़ के बराबर होता है ना। ये ट्रायंगल में तुम्हारा सीखा हुआ चीज है। तो हम लोग कर दें, अंदर वाले को जोड़ दें तो हमको ये मिल जाएगा। ज्योमेट्री से आ गया, हियर फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम यूक्लिड अब थीटा निकालना है हमको, तो इसको उधर भेज दिए, इसमें tan लगा दिए तो इधर भी tan लगेगा। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, माइनस में माइनस और फिर चिन्ह। तो उसी तरह से tan पहला माइनस tan दूसरा बटे 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। और tan थीटा 2 हमारे लिए है, tan थीटा 2 हमारे लिए है m2, तो ये m2 कर दिए। और tan थीटा 1 है m1, है कि नहीं, तो ये m1 हो गया। और 1 प्लस m2 गुना m1 हो गया। तो हमको tan थीटा बराबर इतना मिल गया। याद रहे ये सारा चीज मालूम है, सारा चीज मालूम है, m2 m1 सब मालूम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। m2 तो इसमें भर लेंगे तो ये चीज मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा तो थीटा भी पता चल जाएगा। और थीटा ही हमको निकालना था, है कि नहीं। तो ये इसी फॉर्मूला से हम लोग बीच का एंगल निकाल लेते हैं, एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस, समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हम लोग भूलते नहीं, समझे। नेक्स्ट, इसमें जो है इस फोटो में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दोनों लाइन जो है इस बार ये है, एगो ग्रीन लाइन है एगो रेड लाइन है। अब बीच का एंगल जो थीटा होता था, है ना, इस क्वेश्चन में हम जानबूझ के 90 डिग्री लिए, तो ये 90 होगा तो इधर भी 90 हो जाएगा। इसको एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको थीटा 1 मान लिए, थीटा 1 मान लिए, है कि नहीं। इसका ये है, तो इसका मतलब इसमें tan लगा देंगे तो इसका स्लोप मिल जाएगा, तो वही काम किए हैं। tan थीटा 1 हमारे लिए हो गया m1 के बराबर, क्या लिखे, है कि नहीं। उसी तरह से इस एंगल का नाम दे दिए थीटा 2, तो tan थीटा 2 इसका स्लोप हो जाएगा, तो हम लिख दिए हैं tan थीटा 2 इसका स्लोप हो गया। और इसका स्लोप हम मान चुके हैं m2 हो गया, यानी m1 की जगह हम लोग tan थीटा 1 लिख सकते हैं और m2 की जगह tan थीटा 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब ये पतला पतला ट्रायंगल जो है तो ध्यान दें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर वही पुरानी बात, अंदर वाले का जोड़ बराबर बाहर वाले का, तो थीटा 1 प्लस 90 डिग्री बराबर थीटा 2, है कि नहीं। अब सोच रहे हैं कि इधर भी tan लगा दें, तो इधर भी tan लग गया, अच्छा अब इसको क्या करें जी, tan का मतलब साइन बटे कॉस होता है, और ये फार्मूला भूलना नहीं चाहिए कि साइन 90 डिग्री प्लस है, ये होता है कॉस है, अब कॉस ले लेंगे ना तो माइनस साइन हो जाता है, तो वही नियम से ये कॉस हो गया, ये माइनस साइन है, माइनस है, तो ये माइनस हो गया, कॉस बटे साइन कॉट होता है, जो tan का रेसिप्रोकल हो गया तो -1। और tan थीटा 1 कितना है ये लिखा हुआ है, tan थीटा 1
हमारा लिखा हुआ है m1 के बराबर, ठीक है, m1 हो गया। अरे राम 2 नहीं है जी, अब इसको और इसको गौर से देखो, इसको उधर उधर भेज दो तो ये m1 गुना m2 बराबर -1 आएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, ये आ गया -1 के बराबर, समझे। स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर होता है। ये कब? व्हेन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन द लाइन्स आर perpendicular टू ईच अदर। दो लाइन है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा, आगे से समझेंगे, कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होता है -1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, तो हम लोग इसको याद रखते हैं, ठीक है ना, ये तो बात है। नेक्स्ट, अब सोचते हैं कुछ और जरूरी काम कर लें। prove that any equation of first degree in x comma y represents a straight line। प्रूफ ले लें, लेट ax प्लस by प्लस c बराबर 0 भी एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये एक पावर है, इसीलिए इसको फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन कहेंगे इन एक्स एंड वाई। कोई दिक्कत? हमको दिखाना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। नाउ वी कैन राइट, सी को उधर भेज दें, माइनस सी हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको डिवाइड कर दो सी से, ताकि ये 1 आ जाए। समझे? अब हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। और हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -c/a, ये पलटी मारेगा, यही से आ जाएगा, -c/, तो हम देख रहे हैं कि मेरा इक्वेशन इस तरह का है। प्लस y/, ये आ गया। और इसका सकल सूरत जो है ना, इससे मिलता जुलता हुआ, इसका सकल सूरत ये देखो, इसी से मिलता जुलता हुआ। यहाँ एक की जगह पर है, एक की जगह पर इंटरसेप्ट है ये, और इसमें था अपोजिट था जी, हाँ। अब बी की जगह पर मेरा ये लिखा हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन था, है ना, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज
a straight line whose x intercept बराबर माइनस सी बाई ए और y इंटरसेप्ट बराबर माइनस सी बाई बी। ये तो प्रूफ करना था। प्रूफ कि ये जो है 1 डिग्री का कोई भी इक्वेशन ले लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बना देगा। इसी बहाने हम जान गए कि इसका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होगा माइनस सी बाई ए और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस सी बाई बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं, है कि नहीं। अब सोचते हैं कि हम एक फोटो पहले बना लें। एक फोटो बना लें, ये ऐसे बना लें, है ना। अच्छा, और अब सोचते हैं जी रेड कलर का कोई लाइन बना लें। रेड कलर का कोई लाइन बना, जल्दी जल्दी लिख दें। दिस इज योर origin, x-axis, this is your y-axis, है ना। अच्छा, इसका इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये भी गिवन है। और एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पर, एक तो पॉइंट, इसका नाम तो पी नाम दे दो। इसका कोऑर्डिनेट जो है ये भी दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, तो इन बातों को समझ लें, इन बातों को समझ लें। उसके बाद सोचते हैं कि इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। यहाँ से बस ये जानबूझ करके 90 डिग्री है। इसका लेंथ कितना है आई डोंट नो, इसके लेंथ को हम लोग पी नाम दे दें। ये हमारे लिए लेंथ हो गया, है ना। तो हम पी निकालना चाहते हैं कि इस पॉइंट से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है कि नहीं, इसका लेंथ कितना होगा। और जो कुछ मालूम है वो यहाँ पे मौजूद है। ये ABC मालूम है और ये कोऑर्डिनेट मालूम है। क्या क्या चीज मालूम है, ABC और x1 y1, इसी के टर्म में आंसर खोजना है कि नहीं। तो थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसकी विशेषता है कि एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे होने से ये 0 आ जाएगा, है कि नहीं। और ये पॉइंट लाल लाइन पर भी है, तो लाल लाइन पर है तो इसका कोऑर्डिनेट भरेंगे तो ये दूसरा घर 0 है, माने y 0 है, ये खत्म हो जाएगा। इससे एक्स हमको मिल गया माइनस सी बाई ए। आई बात समझ में। सच पूछो तो ये हमारा सीखा हुआ चीज है, यही हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट है कि नहीं। तो नतीजा ये हो गया कि एक्स इंटरसेप्ट जो है इसका कितना होता है, ये फार्मूला खोज चुके हैं माइनस सी बाई ए, सच में है। अब ऐसे भी निकल गया, इसका कोऑर्डिनेट भी उसी बुद्धि से निकाल लेंगे। क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट में पहला घर 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट हमारा लाल लाइन पर भी है इसलिए इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और जिसका पहला घर 0 है, पहला घर 0 जहां हम डालेंगे खत्म, तो y हो गया माइनस सी बाई डी, माइनस सी बाई, कुछ समझे जनाब।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए। अब देखो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इसको इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो। अब फिर सोचते हैं इसको इसको भी मिला दो। अच्छा, कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, है कि नहीं? ये हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी तेजी से काम कर रहे हैं, समझे? ये हम लोग निकाल ले सकते हैं क्योंकि इसके तीनों छोर का कोऑर्डिनेट मालूम है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो ये कितना होता था याद करें, फॉर्मूला हाफ, ये तीनों का फर्स्ट घर ले लेते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे घूमेंगे तो x1। अब इसका पड़ोसी है y1, तो हम ये खर्च नहीं करेंगे, सेकंड वाला ये वाला खर्चा करेंगे। माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी घटाओ इसका सेकंड 0 है कि नहीं? फिर प्लस, फिर फर्स्ट, इस बार ये फर्स्ट खत्म हो गया, इसका 0। अब फिर समथिंग आएगा, अब प्लस 0 के बाद जो है ना फर्स्ट इसका वाला लेंगे, तो माइनस सी बाई सेकंड माइनस सेकंड, तो सेकंड है y1 और माइनस ये वाला y1 माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई, ये एरिया आ गया, है कि नहीं? यही एरिया आ गया। लेकिन एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला था जी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस गुना हाइट, समझे? तो इस फोटो में बेस की जगह हम ले रहे हैं इसको ए बी को, तो हाइट हमारा पी हो जाएगा, ए बी गुना पी, समझे? ये तो है, कोई दिक्कत? ए बी बताना बड़ा आसान है कि नहीं? ए का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, बी का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हमको लगता है ये आसानी से हो जाएगा। अंडर रूट पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, तो माइनस सी बाई ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस सी बाई बी का इंटू ये वाला पी। क्या करें जी, स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन आके बाहर में सी हो जाएगा, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, अलग अलग कर लें तो सी बाई 2, इसका रूट करेंगे ए बी अंडर रूट, समझे? अच्छा, क्या करें, ये गुना करें तो माइनस सी x1 बटे बी खत्म हो जाएगा, माइनस सी y1 बटा ए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सी स्क्वायर बाई ए बी, सी कॉमन आ गया, बाकी माइनस भी कॉमन ले लें, तो ये हो गया x1 बाई बी
प्लस y1 बाई ए प्लस सी बाई ए बी माइनस सी बाई 2 एलसीएम ए बी कटेगा ए से गुना होगा, ए कटेगा बी से गुना होगा, आई सी हो गया, है कि नहीं? मजेदार बात। अब इसको देखो 2ab और यहाँ भी 2ab खत्म हो जाएगा और सी भी खत्म हो जाएगा, खाली बच गया इधर p और ये बच गया, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और इसको उतार देंगे x1 प्लस py1 प्लस यहाँ माइनस लगा देंगे, है कि नहीं? लेकिन याद रहे ये मेरा लेंथ है, समझे? तो ये रिक्वायर्ड लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता। अगर ये निगेटिव आ भी रहा है तो हम लोग इसको पॉजिटिव बना देते हैं, समझे ना? तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आ गया जी, प्लस माइनस लगा दें, x1 प्लस by1 प्लस सी अब बटा रूट ओवर ए स्क्वायर आ गया। यही ABC हमको मालूम है क्वेश्चन में, है कि नहीं? x1 y1 भी मालूम है, यहाँ भर लेंगे तो हमको जो है ये परपेंडिकुलर लेंथ जो ग्रीन कलर का है ये मालूम हो जाएगा। ओवर।